एक बार फिर इस नशरियात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। चंद एक मिनट में हम सीखने की कोशिश करेंगे रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। अब जानते हैं, इससे पहले कि यीशु खिदमत गुजारी का काम शुरू करता, उसने अपने आप को खाली किया। बाइबल में लिखा है उसने दरिया यरदन में बपतिस्मा लिया और लिखा है आसमान खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की मानद उस पर आ ठहरा। खुदा ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है। यीशु ने जो कुछ जमीन पर किया है वो खुदा की कुदरत से। इंजील में वो हमसे बात करता है। उसने कहा, जो मुझ पर भरोसा रखता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम। यूहन्ना 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, आप वही काम करोगे। हम रूह के बगैर यीशु की तरह काम नहीं कर सकते। हम चंद एक हवाला जात तलावत करेंगे। लूका 24वें बाब में लिखा है, 24वां बाब उसकी 49वीं आयत। ये यीशु के जी उठने के बाद का हवाला है, इससे पहले कि यीशु आसमान पर जाए। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। रूहुल कुद्स को जिंदगी में लेना। जब हम नई पैदाइश में आते हैं तो हम यीशु में चलना शुरू करते हैं। अमाल पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। यही कुव्वत है ताकि आप दुनिया में इंजील सुना सकें, दुनिया को यीशु के बारे में बता सकें। और ये कुव्वत आपकी जिंदगी में इंतहाई जरूरी है ताकि आप यीशु में मजबूत हो जाएं, ताकि सलीब के भेद को समझा जा सके। मैं चंद एक और हदायत आपको देना चाहता हूँ, कैसे हम रूहुल कुद्स से भर सकते हैं। जब आप नई पैदाइश में आ जाते हैं, यीशु को खुदावंद कबूल करते हैं, फिर यीशु ये चाहता है आप रूहुल कुद्स से भर जाएं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं चंद एक हवाला जात आपको देना चाहता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। रूहुल कुद्स से भरने के लिए आपको जानना है, पहली बात, रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। आपको खुदा को ये नहीं कहना कि रूहुल कुद्स को नाजिल कर। रूहुल कुद्स पहले से नाजिल हो चुका है, वो पेंतिकोस्त के रोज से नाजिल हो चुका है। अमाल 2 बाब पहली 4 आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। वो बाला खाना में जमा थे। यीशु आसमान पर जा चुका है। आसमान पर जाने के 10 दिन बाद और ईद पेंतिकोस्त के रोज यूं हुआ, रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। और जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ वो 120 लोग थे। 120 लोगों पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। वो सब आग से भर गए। हर एक के सरों पर आग के शोले थे। इसका मतलब है हर एक सर के लिए शोले। खुदा आपके लिए भी आग के शोले रखता है, वो पाक शोले हैं। और देखिए, जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो क्या होता है, वो सब भर गए। ऐसा नहीं है कि उनमें से चंद एक भरे, वो सब रूह से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। खुदा ने मक्काफुल फितरत कुदरत को नाजिल किया, आसमानी जुबान दी जिसमें दुआ की जा सकती है। हाँ, ये सब लोग यीशु पर भरोसा रखने वाले हैं। 38वीं आयत में पतरस ने लोगों से यूं कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। ये दूसरी बात है जो हमें समझना है। रूहुल कुद्स मौजूद है। रूहुल कुद्स एक इनाम की मानिद है। खुदा ने हमें तोहफा के तौर पर रूहुल कुद्स दिया है। ईमान से आप रूह को जिंदगी में ले सकते हैं। 39वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जब आप नई पैदाइश में आ जाते हैं, फिर खुदा ये चाहता है कि आप रूहुल कुद्स से भर जाएं। इसको तोहफा की मानिद अपनी जिंदगी में लें। और जब ईमानदार आप पर हाथ बढ़ाते हैं, हाँ, जब दुआ करते हैं, आप रूहुल कुद्स पा सकते हैं। आप कह सकते हैं, ऐ बाप यीशु के नाम में। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कह सकते हैं, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं नई पैदाइश में आ चुका हूँ। यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद है, मैं बचाया जा चुका हूँ, यीशु के खून से धुल चुका हूँ।
तूने कहा है रूहुल कुद्स लो। मैं ये चाहता हूँ, मुझे रूह से भर दे। मैं ईमान रखता हूँ। आपको ये करना है कि आपको एक गहरा सांस लेना है और आप उससे कहें, ए बाप तेरा शुक्र हो, वो आपको आसमानी जुबान अता कर सकता है। 38 बरस पहले मैंने ऐसा ही किया था। मैं 19 साल का था। मैंने कहा, ए खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं रूहुल कुद्स पा चुका हूं। मैं गैर जुबान बोलूंगा। रूह को सांस के साथ अपनी जिंदगी में उतरने दें। इंसानी सोच के मुताबिक बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपके पास आसमानी हिकमत भी है। रूहुल कुद्स आपके लिए मौकाफुल फितरत कुदरत के दरवाजे खोलता है। आप गैर जुबान बोल सकते हैं। गैर जुबान बोलना बहुत अहम है। नए आहद की हर एक किताब, तमाम तर अनाजील और सहाइफुल अंबिया, इन्हें नई पैदाइश का तजुर्बा करने वाले लोगों ने लिखा है। वो लोग जो गैर जुबान बोलते थे, जो रूहुल कुद्स का तजुर्बा किए हुए थे। खुदा ये चाहता है कि आप रूह से भर जाएं। सिर्फ दुआ करें और उससे कहें, ए बाप मुझे रूह से भर दे। मैं ईमान रखता हूँ, मैंने पा लिया है। और गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ए बाप यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ अपने भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं। इन्हें रूह से भर दे, अपनी कुव्वत से भर दे। जहां कहीं भी बैठे हैं, जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, यीशु के नाम में अभी रूह से भर जाओ। यीशु के नाम में ईमान रखें। हाँ, अभी ईमान रखें। वो अपनी कुव्वत और रूहुल कुद्स से भर रहा है। अभी के अभी, हाँ अभी भर रहा है। गैर जुबान बोलना शुरू करें। अपने लबों को खोलें, अपनी मादरी जुबान को छोड़ें और गैर जुबान में दुआ करें। यीशु के नाम में आमीन और आमीन।